गवर्नमेंट स्कूल क्लास 7 इंग्लिश रीडर चैप्टर 7 एंड अलाइन हैंड. अब एंड अलाइन हैंड इज ए स्टोरी अबाउट टिल्लू. ये कहानी एक टिल्लू के ऊपर है. ए यंग Martian who lived with his parents in an underground colony on Mars. जो एक अंडरग्राउंड कॉलोनी जो मंगल ग्रह पे है, मार्स, राइट? बिकॉज द सरफेस इज अनइनहैबिटेबल ड्राइवन बाय क्यूरियस. क्योंकि जो सतह है इसलिए अंडरग्राउंड रहते हैं, क्योंकि जल्दी वो ऊपर आते हैं तो ऊपर का एटमॉस्फेयर उन्हें सूट नहीं करता. तो टिल्लू स्नेक इनटू ए forbidden passage and later from a control room he accidentally pressed a button that stopped a mechanical hand from an alliance aircraft that has landed on Mars. अर्थात ये लोग टिल्लू जब जा रहे थे किसमें, अंतरिक्ष में, एयरक्राफ्ट में, राइट, स्पेस क्राफ्ट के अंदर थे, तो वे कंट्रोल रूम में थे. तो बाय मिस्टेक टिल्लू जो साहब थे वो मैकेनिकल जब खुद एक गलत बटन दबा देते हैं जिसके कारण एन अलायंस स्पेस क्राफ्ट जो था वो मंगल ग्रह पे उतर जाता है. दिस स्पेस क्राफ्ट इज फ्रॉम नासा. ये नासा का स्पेस क्राफ्ट था. एंड इट मिशन इज टू सर्च फॉर लाइफ ऑन मार्स. जिसका मेन उद्देश्य था क्या, कि मंगल ग्रह पे जीवन होता है या नहीं. विच इट अल्टीमेटली फेल टू फाइंड. लेकिन वे गए थे इसी मिशन पे, लेकिन किस्मत ऐसी हुई कि वे उस ग्रह पे अपने आप उतर गए. तो लाइफ ऑन द मार्स आप बताते हैं कि मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं. टिल्लू एंड हिज फैमिली लिव एन अंडरग्राउंड artificial environment because the surface of Mars is too harsh a condition faced by the sun increasing heat over time. मंगल ग्रह पे उनका जो सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, हीट है, इसलिए वो मंगल ग्रह की लैंड पर क्या नहीं कर सकते, नहीं रह सकते. इसलिए वे अपना घर वहाँ पर खोद कर बनाते हैं अंडरग्राउंड, ताकि उन्हें थोड़ा सा गर्मी से राहत मिले. क्योंकि वहाँ फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, पानी ठंडा नहीं है, वो नहीं है. तो वे जो भी चीज़ लेके गए थे वो सब फॉरबिडन पैसेज. टिल्लूज फादर वर्क्स ऑन द सरफेस. उसके पापा सरफेस पे काम करते हैं. किस लिए, गोइंग थ्रू ए फॉरबिडन पैसेज विद स्पेशल सूट एंड ऑक्सीजन टैंक. उसके पापा एक इस तरीके का टैंक ड्रेस पहने में थी जिसपे हीट कम असर करे और साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा रखा था. टिल्लू स्टोरीज अबाउट द पैसेज लीड हिम टू स्नैक इन बट इट इज काउट बाय सिक्योरिटी एंड सेंट होम. लेकिन टिल्लू थोड़ा शरारती सा बच्चा था, वो उस पैसेज लीड को छेड़ रहा था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने टिल्लू को पकड़ा और उसे कहाँ भेज दिया, वापस घर भेज दिया. द अलायंस स्पेस क्राफ्ट वन डे टू स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम अर्थ. नासा अप्रोच मार्स. द मार्टिन ऑब्जर्व फ्रॉम them from their control room, and one of the space craft deploys a mechanical hand to collect sample from the surface. अब नासा के 2 अलाइन स्पेस क्राफ्ट गए थे, जिनमें से एक मंगल ग्रह पे पहुंचा और सरफेस के कुछ प्रूफ लेकर वापस आया.
Tillu accidentally interferes in the control room. A fascinated Tillu presses a red button on the control panel which caused the mechanical hand to stop working. अब टिल्लू जो था वो कंट्रोल रूम में था, गलती से उसने लाल बटन दबा दिया जिस कारण जो मैकेनिकल यानी जो हाथ से मैकेनिकल काम था वो काम करना बंद हो गया। द रिसोल्यूशन, इस कहानी का सारांश, आफ्टर द हैंड इज reactivated by its control, it finished its work, but the final conclusion is that there is no life on the Mars. इस कहानी ने ये बताया कि मंगल ग्रह पे जाना तो पॉसिबल हो गया है, लेकिन वहाँ पर जीना पॉसिबल नहीं है। आज भी यदि कोई लिविंग क्रिएचर वहाँ जाए तो तब तक ही जी सकता है जब तक उसके पास सर्वाइवल की चीजें हैं और साथ में ऑक्सीजन, क्योंकि देयर वाज नो ऑक्सीजन बिकॉज देयर वाज नो प्लांट एंड फॉरेस्टर। ओके, 7th क्लास स्टूडेंट्स, टीचिंग बाय लकी सर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिए और ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।